नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे, जो अपनी अलग पहचान लिए हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला बिरास नदी के किनारे स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा किला है, जो 700 एकड़ में फैला हुआ है। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में मौर्य वंशीय राजा चित्रानंद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शुरुआत में इसे त्रिकुट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे चित्तौड़ के नाम से जाने लगा। दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण से संबंधित एक किंवदंती भी प्रचलित है। उस किंवदंती के अनुसार पांडव पुत्र भीम द्वारा आज से 5000 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। एक कहानी के अनुसार जब भीम धन की तलाश में निकलता है तो उसे रास्ते में एक योगी मिल जाता है और उस योगी के पास एक पारस का पत्थर होता है। और जब भीम ने योगी से पारस का पत्थर मांगा तो योगी इस शर्त पर देने को राजी हुआ कि भीम उसे रातों रात में एक दुर्ग का निर्माण करके देगा। तभी भीम और उसके भाइयों ने रातों रात में इस दुर्ग का निर्माण किया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर कई राजाओं का शासन रहा है, जैसे 8वीं शताब्दी में यहाँ मौर्य वंश के संस्थापक बप्पा रावल का शासन था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ के संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जो इसके महत्व को बताती है। चित्तौड़गढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ स्त्रियों के स्वाभिमान के लिए एक नहीं 3 जोर हुए हैं, और इन तीनों ही जोरों की याद में एक मंदिर बनाया गया है, जिसे जोहर ज्योति मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जोहर का मतलब स्त्रियों द्वारा स्वयं को अग्नि के कुंड में समर्पित कर देने से है। चित्तौड़गढ़ में सबसे पहला जोहर 1303 में हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया था। तब रानी पद्मिनी और उसकी दासियों ने सामूहिक जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जोहर 1534 में होता है, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया जाता है। तब महारानी कर्णावती और उसकी दासियों द्वारा सामूहिक जोहर किया जाता है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा जोहर 1568 में होता है, जब अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ के राजा उदयसिंह को युद्ध में पराजित कर देता है, और तब उदयसिंह की पत्नी फूलकंवर द्वारा जोहर कर लिया जाता है। इस दुर्ग के चारों ओर 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इन दरवाजों के माध्यम से दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है, और प्रत्येक दरवाजे का अलग अलग नाम है, और इन दरवाजों के पीछे अपनी अलग एक कहानी है। पहले दरवाजे का नाम पाटन है। ऐसा माना जाता है कि जब इसका निर्माण किया गया तब इसकी दिशा सोलंकियों की राजधानी पाटन की तरफ थी, इसीलिए इसका नाम पाटन रखा गया। दूसरे दरवाजे को भैरवपोल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सोलंकी शासक भैरवदास पर रखा गया था, जो 1534 में गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। दुर्ग के तीसरे दरवाजे का नाम हनुमान पोल है। इस दरवाजे के पास ही हनुमान जी का मंदिर होने के कारण इसका नाम हनुमान पोल रखा गया। चौथे दरवाजे का नाम गणेश पोल है। इस दरवाजे के पास गणेश जी का मंदिर होने के कारण इसका नाम गणेश पोल रखा गया। इस दुर्ग के 5वें दरवाजे का नाम जोड़ला है। यह 6ठे दरवाजे के बिल्कुल पास होने के कारण इसका नाम जोड़ला रखा गया। 6ठे दरवाजे का नाम लक्ष्मण पोल है, और इस दरवाजे के पास छोटा सा लक्ष्मण जी का मंदिर होने के कारण इसे लक्ष्मण पोल कहा जाता है। इस दुर्ग के 7वें और अंतिम दरवाजे का नाम राम पोल है। इस दरवाजे के निकट यहाँ के महाराणाओं के पूर्वज सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जिसके कारण इस दरवाजे का नाम रामपोल रखा गया। इस चित्तौड़गढ़ के किले के परिसर में 2 स्तंभ स्थित है। पहला विजय स्तंभ और दूसरा कीर्ति स्तंभ। 1448 में राणा कुंभा द्वारा मोहम्मद शाह खिलजी को युद्ध में पराजित किया गया था, और इसी विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, जो 9 मंजिला है। अब अगर कीर्ति स्तंभ के निर्माण की बात करें तो 12वीं शताब्दी में बेगरवाल द्वारा इसका निर्माण किया गया, जो प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 22 मीटर है, और यह 7 मंजिला है, और इसके पास महावीर स्वामी का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।